हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे वो सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट थे। वो सीरीज़ चल रही थी सामान्य हिंदी की। प्रैक्टिस सेट 10 जो है ये लास्ट सामान्य हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसके बाद प्रथम पेपर को देखा जाएगा, प्रथम पेपर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है कि अथ का विलोम है। अथ का विलोम क्या है ये बताना है। ठीक है, जो अथ है यहाँ पे अथ शब्द है, इसका जो विलोम है वो बताना है। ठीक है, अथ का विलोम क्या है ये बताना। तो विकल्पों को देखते, पहला विकल्प है पूर्ण, और बी है समाप्त, और सी है इति, और जो डी विकल्प है वो है खत्म। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? अथ का जो सही विलोम होगा क्या होगा? पहले का विकल्प जो सी है इति, जो है जो इति है अथ का, इति जो है ये अथ का विलोम हो जाएगा। ठीक है, अथ का विलोम क्या हो जाएगा? प्रथम प्रश्न में इति जो है ये अथ का विलोम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्रश्न क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कि अनिवार्य का विलोम है। अनिवार्य का विलोम क्या है ये बताना है। प्रश्न 2 में जो अनिवार्य है इसका विलोम बताना है आपको, प्रश्न संख्या 2 में। ठीक है, तो जो अनिवार्य है इसका विलोम क्या होगा? विकल्पों को देखते, पहला है परिहार, बी है वैकल्पिक, सी है ऐच्छिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनिवार्य का जो विलोम है क्या हो जाएगा? विकल्प जो डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ना परिहार्य है और ना ऐच्छिक है और ना वैकल्पिक है, कोई भी जो है ये अनिवार्य के विलोम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 3 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? पहला विकल्प है अनाविर्भाव, और बी विकल्प विभाव, सी है आविर्भाव, और डी है तिरोभाव। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 3 का विकल्प जो डी है ये सही हो जाएगा। तिरोभाव जो है वो आविर्भाव शब्द का जो है विलोम होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें विभाव की, इसमें जो विभाव दिया है तो विभाव जो होता है विलोम अनुभाव का होता है। ठीक है, अनुभाव का, अनुभाव। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रश्न 4 कह रहा है अनुरक्त शब्द का विलोम है। अनुरक्त शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा ये बताना है। पहला विकल्प है अनुरक्ति, बी है विरक्ति, सी है अनर्थ, डी है विरक्त। सही विकल्प क्या हो जाएगा? 4th का डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। विरक्त जो है अनुरक्त शब्द का विलोम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है वो देखते हैं। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा ये बताना है। पहला है अर्जित विकल्प, बी है व्ययन, और सी है अमृत, और डी है अनर्थ। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 5th का विकल्प वी जो है ये सही हो जाएगा। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? व्ययन। ठीक है, अगले 6 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है ये देख लेते हैं। 6 कह रहा है अपूर्ण शब्द का विलोम है। अपूर्ण का विलोम क्या होगा ये बताना है। तो पहला पूर्ण होता है, समाप्त है बी, और सी है इति, और डी है खत्म। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 6 का विकल्प ए जो है पूर्ण का अपूर्ण जो होता है विलोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 प्रश्न क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। प्रश्न 7 कह रहा है कि नीचे दिए गए विलोम शब्द युग्मों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है ये बताना है 7th में। तो अनुग्रह के आगे डैश दिया है, फिर आग्रह दिया है, फिर अनंत और के आगे अंत, फिर जड़, फिर चेतना, और फिर इसी तरह डी में है आकृष्ट के आगे विकृष्ट दिया है। तो जो युग्म त्रुटिपूर्ण है वो बताना है। तो 7th का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए जो है ये विकल्प जो है त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अनुग्रह के आगे जो आग्रह दिया है ये त्रुटिपूर्ण है। अगर इसका शुद्ध रूप हम देखें 7th में जो ए विकल्प सही है, अगर इसी का हम सही रूप देखें अनुग्रह और आग्रह का, तो सही क्या हो जाएगा? आग्रह पहले होगा, आग्रह का होता है दुराग्रह। ठीक है, दुराग्रह। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, अगले प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रही है ये देखते हैं। प्रश्न 8 कह रहा है कि अलभ्य का विलोम शब्द है। अलभ्य का जो विलोम है वो बताना है। तो विकल्पों को देखते हैं, सुगम, सहज, सरल और लभ्य। तो 8 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी जो है ये लभ्य जो है ये अलभ्य का विलोम शब्द हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 9 कह रहा है आहूत का विलोम शब्द क्या है। आहूत का विलोम शब्द क्या है वो बताना है। तो पहला विकल्प है हूत, अनहूत बी, अपहूत सी, अनाहूत डी है। तो 9th का जो सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी जो है अनाहूत जो है आहूत का विलोम शब्द होगा। ठीक है, अनाहूत जो है आहूत का विलोम शब्द होगा। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 10 क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रश्न 10 कह रहा है अवर का विलोम शब्द क्या है। अवर क्या विलोम क्या होगा ये बताना है। तो विकल्प है लघु,
प्रवर, सुवर और कनिष्ठ। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 10th का? विकल्प बी जो है प्रवर जो है वो अवर शब्द का विलोम है। और लघु का अगर देखें, लघु जो होता है ये दीर्घ का होता है, दीर्घ। और जो यहाँ पे दिया हुआ है कनिष्ठ, ये जो होता है किसका होता है? ज्येष्ठ का। ठीक है, किसका? ज्येष्ठ का, ज्येष्ठ का। अगले प्रश्न 11th की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, ये पहचानना है। तो 11 कह रहा है अर्घ के लिए बेमेल शब्द जो है वो चुनना है। अर्घ के लिए जो बेमेल शब्द है वो चुनना है। तो विकल्प देखते हैं, पहला है फवन, बी है काढ़ा, सी है अंतर और डी है सूर्य। तो जो बेमेल शब्द है अर्घ के लिए वो चुनना है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी जो विकल्प है 11 का, ये बेमेल है। बाकी सभी जो हैं अफवन है, काढ़ा है और सूर्य, सभी जो है समानार्थी शब्द हैं। अगले प्रश्न 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 12 क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रश्न 12 कह रहा है अनल का पर्यायवाची शब्द है। अनल समझते हैं आग होता है अनल का मतलब। तो आग का पर्यायवाची क्या होगा? विकल्प देखते हैं, धूमिल है, अग्नि है, अनलकूप है, अनिल है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 12th का? 12 का विकल्प ए जो है ये अग्नि जो है ये अनल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जबकि अनिल जो है यहाँ पे, ये जो अनिल है ये हवा का पर्यायवाची है। किसका? हवा का। ठीक है, हवा का पर्यायवाची। अगले प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 13 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 13 कह रहा है कि उपानह शब्द किसका पर्यायवाची? उपानह जो शब्द है किसका पर्यायवाची? विकल्प देखते हैं, जूता का है या जोर का है या जादू का है या ज्येष्ठ का है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? उपानह जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो 13 का विकल्प ए जो है ये जूता का जो होता है पर्यायवाची। बाकी से जितने विकल्प हैं, जोर का है, जादू का है, ज्येष्ठ का, ये सब विकल्प जो है असंगत हैं। ठीक है, अगले प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते। प्रश्न 14 क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। 14 कह रहा है कि समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनना है। जो समानार्थी जोड़े उनमें जो अनुपयुक्त जोड़ा है उसे चुनना है। तो विकल्प हैं उपयोगी, उपादेय, इष्टकर और बी है काक, सारंग, मयूर, पुष्कर, जलाशय, ताल, भूमि, मही, धारा, धरा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 14 का? 14 का विकल्प बी जो है ये जो है अनुपयुक्त विकल्प है। बाकी जितने भी विकल्प हैं इसमें सभी जो हैं समानार्थी जोड़े हैं। ठीक है, उपयुक्त जोड़े हैं, लेकिन जो विकल्प बी है, जो बी है वो अनुपयुक्त जोड़ा है। प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो कमल शब्द का जो पर्यायवाची वो बताना है। तो विकल्प है ताम्रस, बी है सोमरस और सी है रसाल, फिर डी है अम्बु। तो सही विकल्प 15 का क्या हो जाएगा? विकल्प ए जो है ये कमल का जो पर्यायवाची होता है वो ताम्रस होता है। ठीक है, तो ये ए विकल्प जो 15 का है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि कौशल का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो जो कौशल का पर्यायवाची नहीं वो बताना है। तो विकल्प है दक्षता, बी है कुशलता, सी है अभ्यागत और डी है पटुता। तो 16 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी जो है ये अभ्यागत जो है ये कौशल का पर्यायवाची नहीं। जो बाकी जितने भी विकल्प हैं, दक्षता हो गया आपका, पटुता, कुशलता, ये सभी जो है कौशल के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 17 का करिए देख लेते हैं। प्रश्न 17 या 17 ये कह रहा है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव जो है उस शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? विकल्पों को देखते हैं, सरोज है, उरोज है, मनोज है, पाथोज है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 17 का? विकल्प सी जो है मनोज जो है ये कामदेव का जो शब्द है वो कामदेव का पर्यायवाची है, मनोज। ठीक है, अगर अन्य पर्यायवाची हम कामदेव को देखें, कामदेव के अगर हम दूसरे पर्यायवाची देखें तो इसके काम होता है और मदन भी है इसका कामदेव का पर्यायवाची, रतिपति, ठीक है, ना कि रीतिपति, रतिपति भी है कामदेव का, अनंग भी बोलते हैं कामदेव को, अनंग, और कंदर्प, ठीक है, कंदर्प भी बोलते हैं कामदेव को। अगले प्रश्न 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 18 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है केतु शब्द का पर्यायवाची है। केतु जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा? विकल्प है राहु, आशुंक, ध्वज और नाग। तो सही विकल्प 18 का क्या हो जाएगा? विकल्प सी जो है केतु शब्द का पर्यायवाची ध्वज है। ठीक है, ध्वज के अगर हम अन्य पर्यायवाची देखें ध्वज के तो झंडा भी बोलते हैं ध्वज को, झंडा, केतन भी बोलते हैं किसको? ध्वज को, और पताका भी बोलते हैं, ठीक है, पताका, और निशान, निशान, निशान भी बोलते हैं ध्वज को। अगले प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रही है वो देखते हैं। खगेश का पर्यायवाची 19 में कह रहा है खगेश का जो है पर्यायवाची क्या होगा? विकल्प हैं वासुदेव और वाक्य, वैनतेय और डी है विधु। तो 19 का सही विकल्प क्या होगा? खगेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विकल्प सी जो है वैनतेय जो है ये खगेश का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर हम खगेश के अन्य पर्यायवाची देखें तो गरुड़ भी बोलते हैं गरुड़, ठीक है, और खगपति भी बोलते हैं खगपति, और फिर है
पन्नगारी, पन्नगार भी बोलते हैं और उर्गार भी बोलते हैं, उर्गार भी बोलते हैं। क्लियर है? ये सभी खगेश के पर्यायवाची। अगले प्रश्न 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रही है वो देख लेते हैं। प्रश्न 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है उसे बताना है। तो विकल्प देखते हैं। पहला मंदाकिनी, और बी है भागीरथी, सी है कालिंदी, और डी है सुरसरिता। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 20 का 20 का विकल्प सी जो है ये कालिंदी जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं। बाकी जितने भी है मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुरसरिता, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगले प्रश्न 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो 21 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध जो शब्द है वो बताना है। तो उज्ज्वलन, और फिर है उज्ज्वलन, और फिर है उज्जलन, और डी है उज्जलन। तो शुद्ध शब्द क्या होगा 21 का विकल्प ए जो है उज्ज्वलन जो है ये शुद्ध शब्द है, बाकी जो है अशुद्ध शब्द है। अगले प्रश्न 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। 22 प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। ठीक है, श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो इसमें जो श्रुति लिपि के अंदर जो अंडरलाइन है उसको बताना है ये कैसे लिखा जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा। तो विकल्प है श्रुति लिपि, बी है श्रुति लिपि, और डी है श्रुतलिप, और सी है श्रुतलिप, और डी है श्रुति लिपि। ठीक है, लिपि। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 22 का विकल्प बी जो है इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, 22 में जो श्रुति लिपि है ये बी जो है श्रुत लिपि जो है इस तरह से लिखा जाएगा। अगले प्रश्न 23 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 23 क्या कही 23 अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। विकल्प देखते हैं पहले। अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, और डी है हाथ से अपना काम करो। सही विकल्प 23 का क्या हो जाएगा ए जो है अपना काम स्वयं करो, ये जो है इसका शुद्ध रूप होगा। अगले प्रश्न 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 प्रश्न संख्या क्या करिए ये देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य चुनना है। तो सही विकल्प क्या होगा। पहले विकल्प देखते हैं। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, दादी का प्राण निकल गया, 4 आदमी के लिए खाना बना दो। तो सही विकल्प 24 का क्या हो जाएगा विकल्प ए जो है 24 में ए विकल्प जो है मैंने 30 कुर्सियाँ खरीदी, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक, बाकी अशुद्ध हैं। अगले प्रश्न 25 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 25 क्या करिए ये देख लेते हैं। 25 कह रहा मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश जो है वो बताना है। ठीक है, अशुद्ध जो अंश है 25 में वो बताना है। तो पहला है मैंने, फिर है घर, फिर सी है जाना, डी है था। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 25 का विकल्प ए जो है ये मैंने जो है इसमें अशुद्ध अंश है। अगले प्रश्न 26 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रही है ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो सही विकल्प क्या होगा। पहला है आज मैं यहीं रहूँगा, बी है सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, और क्या तुम कॉलेज जाते हो, सी, और डी है अभी तक पत्र नहीं मिला। तो सही विकल्प 26 का क्या हो जाएगा विकल्प बी जो है ये हमारा जो है अशुद्ध वाक्य, बाकी जितने भी हैं वो शुद्ध हैं। ठीक, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था इसका शुद्ध रूप अगर हम देखें तो ये होता कि सज्जन भला ही सोचते हैं। ठीक है, सज्जन भला ही सोचते हैं। ठीक है, सोचते हैं, ये सही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रही 27 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 27 प्रश्न कह रहा है कि कोरोना एक है। ठीक है, कोरोना एक है, जानलेवा बी, और जीवाणु है सी, और जीवाणु है डी, कोई गलती नहीं। ठीक है, तो क्या है कोरोना, उसमें जो सही है वो बताना है। तो 27 का जो सी है यहाँ पे ये जो है जीवाणु है। कोरोना एक है क्या है जीवाणु है, ये अशुद्ध है क्योंकि कोरोना एक विषाणु होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है विषाणु है, कोरोना एक विषाणु है। ठीक है, ये यहाँ पे सही होता है। सी विकल्प जो है ये गलत है। अगले प्रश्न 28 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रही है 28 कह रहा है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, उपरोक्त वाक्य में जो अशुद्ध अंश है स्पष्ट करना है। तो सही जो अशुद्ध अंश है वो स्पष्ट करना है। तो देखते हैं विकल्प मुझे तो देखते हैं विकल्प मुझे ए आज भी खाने का सी, और डी मन नहीं होती है।
तो 28 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, 28 का विकल्प जो डी है ये सही हो जाएगा। मन नहीं होती है, इसमें जो अशुद्ध अंश है ये है। ठीक है, अगले प्रश्न 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 29 प्रश्न कह रहा है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। शुद्ध रूप क्या होगा 29 में, तो विकल्प है सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 29 में, विकल्प डी जो है सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये जो है शुद्ध रूप होगा। अगले प्रश्न 30 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रही है ये देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध जो वाक्य उसका चयन करना है। तो पहला क्या है विकल्प, उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो जो शुद्ध वाक्य उसका चयन करना है 30 में, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, उसे शिमला जाना है, विकल्प डी जो है 30 में सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 31 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रही है वो देखते हैं। प्रश्न 31 कह रहा है, 31 कह रहा है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है, विकल्प है जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो और जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 31 का विकल्प बी जो है ये जो है उचित वाक्यांश है। ठीक है, जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश है। ठीक है, जो नियमानुकूल ना हो। अगले प्रश्न 32 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 32 क्या कह रही है ये देख लेते हैं। प्रश्न 32 कह रहा है जिसे नहीं जीता जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो विकल्प है अजेय है, अमर है, वीर है, अजातशत्रु है। तो 32 का सही विकल्प हो जाएगा ए, अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं। अगले प्रश्न 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, अंडज, ए शूद्र, बी अनंत्यज, सी और डी अछूत। तो सही विकल्प 33 का क्या हो जाएगा, विकल्प सी जो है अनंत्यज जो है जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। अगले प्रश्न 34 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न 34 कह रहा है जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके, विकल्प हैं अपरिमेय, अमापित और सी है अनुपेय और डी है अपर। तो सही विकल्प 34 का क्या हो जाएगा, विकल्प ए जो है अपरिमेय जो है जो मापा ना जा सके के लिए सही शब्द है या उपयुक्त शब्द है। अगले प्रश्न 35 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 35 क्या करें उसे देखते हैं। 35 प्रश्न कह रहा है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहेंगे। तो विकल्प देखते हैं। पहला है अभ्यागत, बी है गणमान्य, सी है अतिथि, डी है असामयिक। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 35 का विकल्प सी जो है अतिथि जो है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले निश्चित नहीं होता है उसे अतिथि बोलते हैं। अगले प्रश्न 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 प्रश्न संख्या क्या कह रही उसे देखते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा, अमर, अजर, सदाबहार या तरुण। तो सही विकल्प 36 का क्या हो जाएगा, अजर जो है जो कभी बूढ़ा ना हो, विकल्प बी जो है 36 का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न 37 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 37 क्या कह रही उसे देखते हैं। 37 प्रश्न कह रहा है कि जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए जो है सही या उचित शब्द क्या होगा। तो ए है आक्रमण, बी है आक्रामक, सी है आक्रांत और डी है आत्मघाती। तो सही विकल्प 37 का क्या हो जाएगा, विकल्प सी जो है आक्रांत जो है जिस पर आक्रमण किया गया हो ये इस वाक्यांश के लिए सही शब्द है। अगले प्रश्न 38 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 38 क्या कह रही है वो देखते हैं। 38 प्रश्न कह रहा है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या हो, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा। तो विकल्प है अप्रमाणित, बी है अनुप्रमेय, सी है अप्रमेय और डी है अप्रयोग। तो सही विकल्प 38 का क्या हो जाएगा, विकल्प सी जो है अप्रमेय जो है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए अप्रमेय जो है ये सही शब्द होगा या उचित शब्द होगा। 38 का विकल्प सी जो है सही होगा। अगले प्रश्न 39 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 39 क्या करिए ये देखते हैं। 39 कह रहा है कि जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका उपचार हो ही ना सके उसका क्या होगा शब्द। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प देखते हैं दुसाध्य, बी असाध्य और सी श्रमसाध्य, डी है साधनहीन। तो 39 का विकल्प डी जो है असाध्य जो है जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए ये सही शब्द है असाध्य। ठीक है, विकल्प बी 39 का सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न 40 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 40 का ये देखते हैं। प्रश्न 40 कह रहा है कि
जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त जो शब्द है वो क्या होगा? विकल्प अमिट, बी अपार, सी अक्षय और डी जो है अनंत। तो सही विकल्प 40 का क्या हो जाएगा? विकल्प सी जो है अक्षय जो है, अक्षय जो है वो जो छीड़ ना हो सके इसके लिए सही या उपयुक्त शब्द है। विकल्प सी 40 का सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न 41 की तरफ पहुँचते हैं। 41 प्रश्न संख्या क्या देखते हैं। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। जो किंचित है एक प्रकार से तत्सम शब्द है, इसका जो है तद्भव हमें बताना है। तो सही विकल्प क्या होगा किंचित के लिए? तो विकल्प देखते हैं। पहला परंतु है, बी है लेकिन, और सी है कुछ, और डी है थोड़ा। तो सही विकल्प 41 का क्या हो जाएगा? सी जो है किंचित तत्सम शब्द है एक, और इस तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? कुछ होगा। ठीक है, तो विकल्प सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 41 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 42 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम है। 42 में तो गधा है या गाय है या घड़ा है या ग्राहक है। तो 42 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी जो है ग्राहक जो है ये एक तत्सम है। ठीक है, जो ग्राहक है ये एक तत्सम है। और इसका अगर तत्भव हम देखें ग्राहक का तो ये होता है गाहक, गाहक। ठीक है, नेक्स्ट जो बाकी जो भी इसमें विकल्प हैं शेष, गधा है आपका, घड़ा है और ये गाय है, ये सभी क्या है? तद्भव हैं। ठीक है, अगर हम गधा की बात करें तो इनका तत्सम अगर गधा की तत्सम देखें तो क्या हो जाए? गर्धव बोलते हैं गधा को, गर्धव। ठीक है, और गाय को क्या बोलते हैं? गाय को बोलते हैं गो। और घड़ा जो है यहाँ पे जो घड़ा है इसे क्या बोलते हैं? घट बोलते हैं। क्या? घट। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 प्रश्न क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। प्रश्न 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में जो तत्सम शब्द है वो बताना है। प्रश्न संख्या 43 में जो तत्सम शब्द है वो बताना है। तो देखते हैं इसके विकल्प क्या क्या हैं। पहला है दिवस, और बी है पहरा, सी है आंसू और डी है रेस्तरां। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 43 का? ए जो है दिवस जो है ये सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न 44 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 क्या कह रही है वो देखते हैं। 44 कह रहा है कि मक्खन का तत्सम शब्द है। जो मक्खन है उसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है माखन, बी है माछड़ और सी है मासक्ष और डी है मृक्षण। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 44 का? विकल्प डी जो है मृक्षण जो है ये सही विकल्प हो जाएगा। मक्खन का जो तत्सम शब्द है मृक्षण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 45 प्रश्न कह रहा है कि श्रृंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार जो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा ये बताना है। तो विकल्प देखते हैं। श्रृंगार है, बी है श्रृंगार, सी है श्रृंगार और डी है श्रृंगार। तो सही विकल्प 45 का क्या हो जाएगा? विकल्प जो सी है श्रृंगार जो है ये श्रृंगार का तत्सम शब्द होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46 क्या कह रहा है ये देखते हैं। 46 कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द जो नहीं वो बताना है। तो पहला वचन है, शलाका है, बी तिक्त है, डी है चार। तो सही विकल्प 46 का क्या हो जाएगा? 46 का विकल्प जो डी है चार जो है ये तत्सम नहीं, बाकी सभी जो है वचन है, तिक्त है, शलाका, ये सभी जो है तत्सम हैं। तो 46 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। 47 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द को पहचानना है। विकल्प है क्षेत्र, गाय, गधा, घर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 47 का? 47 का विकल्प ए जो है क्षेत्र जो है ये तत्सम है। ठीक है, जो क्षेत्र शब्द है ये तत्सम है, बाकी जितने भी शब्द हैं वो क्या है? तत्सम नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 48 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानना है। तो पहला है कारण और लोहा, बी और सी बंदर और डी है दूध। तो जो तत्सम शब्द हैं उन्हें पहचानना है। ठीक, जो तत्सम शब्द है उसे बताना है। तो 48 का विकल्प ए जो है कारण जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, कारण जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका अगर तद्भव बात करें कारण का तो ये क्या होता है तद्भव? इसका होता है कारण। क्या होता है? कारण। ठीक है, जबकि अगर लोहा की बात करें, लोहा है या बंदर है आपका और जो दूध है, ये सभी जो शब्द हैं ये इनके अगर तत्सम को हम देखें, इनकी सभी के अगर हम तत्सम देखें, लोहा का अगर हम देखें तो लोहा का होता है लौह। क्या होता है? लौह। और बंदर का होता है वानर, और जो लास्ट होता है दूध का जो होता है दुग्ध होता है। क्या? दुग्ध। ठीक है, अगले प्रश्न 49 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 49 प्रश्न कह रहा है कि खंडहर का तत्सम है। खंडहर का जो तत्सम है बताना है। तो विकल्प है खंडहर और खंडघर और खंडगृह और डी है
खंडहर, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 49 का विकल्प ए जो है खंडहर जो है खंडहर का तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर है गाइज। अन्य विकल्प जो है अशुद्ध हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 क्या कह रही है वो देखते हैं। प्रश्न 50 कह रहा है कि निम्न में कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का जो तत्सम है वो बताना है। तो पहला कटन, कर्तन, कटित या कट्टित। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 50 का विकल्प जो सी है कर्तन जो है ये काटना का जो है तत्सम है। ठीक, कर्तन जो है ये काटना का तत्सम है। अगले प्रश्न 51 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 क्या कह रही है वो देखते हैं। 51 कह रहा है कि बैताल पचीसी। ठीक है, 51 कह रहा है कि बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये विकल्प है अपूर्ण संख्यावाचक, बी है पूर्ण संख्यावाचक, सी है क्रमवाचक, डी है समुदायवाचक। तो 51 का विकल्प डी जो है समुदायवाचक जो है बैताल पचीसी जो है समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न 52 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 क्या करी वो देखते हैं। 52 कह रहा है निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है वो बताना है। तो धर्मी विकल्प ए, बी धार्मिक, सी है धर्मधीर और डी है धर्म। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 52 का 52 का बी जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। धार्मिक जो है धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण है। ठीक है, अगले प्रश्न 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण शब्द पहचानना है। आगरा है कि चमकीला है, कुछ है कि लिखना है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 53 का जो डी है ये चमकीला जो है ये जो है क्या है विशेषण है। ठीक है, 54 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 क्या कह रही है वो देखते हैं। प्रश्न 54 कह रहा है कि निम्न में से विशेषण है। निम्न में विशेषण शब्द क्या बताना है। तो बुढ़ापा है या दौड़ है या क्रोध है या शांत है। तो 54 में विशेषण जो शब्द है वो बताना है। विकल्पों को देख के पहला विकल्प हमने बता दिया क्या है और बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो ठीक सही विकल्प क्या हो जाएगा 54 का विकल्प डी जो है शांत जो है विकल्प 54 में प्रश्न संख्या 54 में विकल्प डी जो है शांत जो है ये विशेषण शब्द है। ठीक है, शांत क्या है ये विशेषण शब्द है। जबकि हम देखें बुढ़ापा, दौड़ या क्रोध तो ये सभी क्या हैं इनसे सभी से एक भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए क्या है भाववाचक जो है विशेषण है। ठीक है, क्लियर गाइस। अगले प्रश्न 55 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 क्या करी वो देखते हैं। 55 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द जो है विशेषण है। पहला शासन, बी है अनुशासन और डी है अनुशंसा, सी है अनुशंसा और डी है अनुशासित। तो 55 का सही विकल्प क्या हो जाएगा विकल्प डी जो है विकल्प डी 55 का ये सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि ये शब्द जो है विशेषण है। अनुशासित जो है ये विशेषण है। ठीक है, अगले प्रश्न 56 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या करिए वो देखते हैं। प्रश्न 56 कह रहा है कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा जो है किस व्याकरणात्मक कोटि का है। ठीक, जो जैसा है किस व्याकरणात्मक कोटि का है। तो विकल्प देखते हैं विशेषण है और बी विशेष है, सी सर्वनाम है, डी अब अव्यय है। तो सही विकल्प क्या होगा 56 का विकल्प ए जो है ये सही हो जाएगा विशेषण है। ठीक है, जैसा जो है ये क्या है विशेषण है। अगले प्रश्न 57 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 क्या करिए वो देखते हैं। 57 प्रश्न कह रहा है कि स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा। स्त्री जो शब्द है उसका विशेषण क्या होगा। पहला विकल्प है स्त्री, फिर है स्त्री और सी है स्त्रैण और डी है स्त्रैण। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 57 का विकल्प जो डी है स्त्री जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा स्त्रैण हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प 57 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 58 की तरफ बढ़ेगा। 58 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है विशेषण बताना है। क्षम्य, बी है फेन, सी है शिक्षा, डी है भ्रम। तो सही विकल्प 58 का क्या हो जाएगा विकल्प ए जो है क्षम्य जो है ये विशेषण शब्द है। ठीक है, क्षम्य जो है ये विशेषण शब्द है जिसका जो संज्ञा रूप होता है इसी का जो अगर हम संज्ञा रूप देखें तो क्या होता है क्षमा होता है। ठीक है, ये संज्ञा रूप है। क्लियर है, और बाकी जितने भी हैं इसमें आपका शिक्षा है और आपका फन है और भ्रम है ये सभी क्या है ये सभी जो हैं संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, ये सभी क्या है संज्ञा शब्द। अगले प्रश्न 59 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 क्या करिए देखते हैं। 59 कह रहा है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य कितने विशेषण है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य कितने विशेषण हैं। ठीक है, कितने विशेषण है 59 में। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में जो है वाक्य में कितने विशेषण है ये बताना था। तो विकल्प है 1 है कि 5 है कि 4 है कि 3 है। तो 59 का सही विकल्प क्या हो जाएगा विकल्प जो डी है 3 जो हैं 59 में विशेषण है। ठीक है, वाक्य में 3 विशेषण हैं। क्लियर है।
कौन कौन से हैं 3 विशेषण वो भी बता देते हैं। तो पहला विशेषण अगर देखें तो अंतिम हो गया, इसी में हम अंतिम अंडरलाइन कर रहे हैं, अंतिम विशेषण। फिर सर्वोच्च विशेषण है, फिर क्या है इसमें एक जो है ध्येय है। ये तीनों जो है विशेषण हैं, ठीक है। 3 विशेषण हो गए, 1, 2 और ये 3, ठीक है। अगले प्रश्न 60 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या करिए वो देखते हैं। प्रश्न 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। आकाश शब्द से बनने वाला जो विशेषण है वो क्या होगा ये बताना है। तो आकाशीय और आकाशगंगा या आसमान। तो सही विकल्प क्या होगा 60 में, जो सही विकल्प क्या हो जाएगा, आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी जो है, आकाश से क्या बना है, आकाशीय, ठीक है। ये विशेषण है, क्लियर है। 60 का विकल्प सी जो है ये सही हो जाएगा। ओके गाइस, प्रश्न संख्या 60 के साथ ये सामान्य हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जो सीरीज चल रही थी, उसका 10 जो है वो समाप्त होता है। और फ्यूचर में आने वाले जितने भी आपके सामान्य हिंदी संबंधित एग्जाम होंगे, जैसे आपका यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया, इन सभी में इन प्रैक्टिस सेटों को, जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं, इनका परीक्षा की दृष्टि से इनका सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो इनको आप, इन प्रैक्टिस सेट को आप, जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने अभी तक कराए हैं सभी को आप बार बार देखें, बार बार रिवीजन करें। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है इन प्रैक्टिस सेटों में, कुछ ऐसा मैंने बताया है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से और भी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप रफ में या कहीं फेयर कॉपी में जो आपके जो नोट्स हैं, हिंदी के जो नोट्स आपने बनाए होंगे अभी तक, उन पे आप राइट डाउन कर लीजिए, उनको बार बार पढ़िए, ठीक है। अगर आप बार बार पढ़ेंगे और इन वीडियो को बार बार देखेंगे तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाएं, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाएं एग्जाम में, तो आपके कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस सेट को आप बार बार देखते रहिए। जितनी बार आपको समय मिलता है दिन में, 1, 2, 3, 4 बार, जितनी बार भी आपको समय मिले, जितनी बार भी आप इन प्रैक्टिस सेट को बार बार देखते रहें, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।